हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री के बारे में। इस स्टॉक्स में कल के दिन गिरावट देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने एक हमारा पुराना वाला जो लेटेस्ट लो था 81 रुपीज के आसपास का, स्टॉक ने उसी लेवल को टेस्ट किया और अब स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने को मिलेगी। रीजन यहाँ पर ये है कि स्टॉक्स अपने एक के बाद एक हाई बनाते हुए जा रहा था और स्टॉक अपना हाई के पास क्लोज होते हुए नजर आ रहा था, पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और ये इन्वर्टेड हैमर हमें यहाँ पर भी देखने को मिली, यहाँ पर भी देखने को मिली, यहाँ पर भी देखने को मिली और यहाँ पर भी। तो जब भी स्टॉक्स में इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनती है और किसी लेवल को टेस्ट करता है तो स्टॉक्स में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। अब इस केस में आप देखिएगा इस कैंडल का जो हाई है 75.70 का, ये अब आपका एक स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है। पहला, जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए इस कैंडल के लो का रहेगा 77 का, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से पुराना वाला लो है वो दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका एक लेवल बन सकता है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। साथ ही स्टॉक्स हमारा यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा था और स्टॉक ने एक के बाद एक लो बनाया, जैसे कि यहाँ पर लो बना, फिर यहाँ पर लो बना, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर और अब ये यहाँ पे लो बना हुआ। तो ये लास्ट का लो है 62 का। तो जो लोग इंट्राडे में या लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में जो भी काम करते हैं उनको एटलीस्ट लास्ट के लो का स्टॉक का सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट हमें और भी कंटिन्यू दिखाई दे सकती है। पर स्टॉक्स ने ये जो इन्वर्टेड हैमर बनाई थी इसके हाई लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर दूसरा हाई लेवल इसको भी ब्रेकआउट किया और तीसरा हाई लेवल इसको भी ब्रेकआउट किया और एक के बाद एक स्टॉक हमारा हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब स्टॉक इस लो के ऊपर लो बनाएगा तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिलता हुआ नजर आएगा कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आएगा। तो पहला सपोर्ट लेवल मैंने आपको यही बताया है। दूसरा सपोर्ट लेवल आप इस कैंडल के हाई का रख सकते हैं जो कि 72 का है। तो ये दो एटलीस्ट आपके सपोर्ट लेवल होने चाहिए और स्टॉक इस लो के ऊपर लो बनाना बहुत ही जरूरी है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपको कब तक इस स्टॉक्स में बने रहना है। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग पे काम कर रहे हैं या वीकली बेसिस पे, तो यहाँ पर देखिएगा ये एक हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी, हाई के पास क्लोज हुआ, फिर हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी, हाई के पास क्लोज हुआ। अब यहाँ तक स्टॉक ने हाई बनाया पर यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, एक तो इन्वर्टेड हैमर बनाई और रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोज हुआ। अब ये हाई ब्रेकआउट होगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ से पता करेंगे इस कैंडल के लो का 83.50 का, जो कि आपका उसके बाद का टारगेट रहेगा। फिर आपका इस कैंडल के लो का रखना है, ये है 84.80 का, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर स्टॉक ने हमारा दो बार, पहले एक बार सपोर्ट लिया और दो बार यहाँ पे स्टॉक ने टारगेट हिट किया, जैसे कि यहाँ पर भी हाई बना हुआ है और यहाँ पर भी हाई बना हुआ है और यहाँ पर भी। तो जैसे जैसे स्टॉक से ऊपर जाएगा आप अपने टारगेट को इसी तरह से जो हाई बन रहे हैं इनको आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलेंगे। अब इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, वो रहेगा आपका यहाँ पर 87 88 का। ठीक है, तो 88 का इसलिए इम्पोर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाने के बाद गिरावट दिखाई, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये स्टॉक का लेवल टूटा नहीं था और यहाँ पर भी देखिएगा सपोर्ट मिला, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिला। तो 88 का आपका इम्पोर्टेंट लेवल रखना है। हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेकर के बहुत जल्द इस लेवल को यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आए। उसके बाद स्टॉक जैसे जैसे ऊपर जाएगा आप अपना टारगेट ऊपर शिफ्ट करते रहिएगा, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल का 93 के आसपास का, तो ये उसके बाद का टारगेट लेकर के चलना है। जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा आप अपना टारगेट स्टॉप लॉस दोनों ही ऊपर शिफ्ट करिएगा। जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा अपना जो लो है वो भी ऊपर जाते हुए नजर आएगा, तो लास्ट के लो का स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चलेगा क्योंकि अगर लास्ट का लो टूटेगा तो गिरावट जरूर आएगी। साथ ही यहाँ पर देखिएगा 5 से 6 महीने तक गिरावट चल रही थी, अब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो आपको केवल और केवल वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और जब भी स्टॉक में कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनती है जो कि यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, तो आपको स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है किसी भी तरह के स्टॉक्स में। प्रॉपर सपोर्ट का वेट करना है, जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट आया, कंफर्मेशन मिला, स्टॉक ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, तो जब लेवल इसका टूटा तो फिर स्टॉक ने ये बड़ा वाला जो सपोर्ट लिया था, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आया। फिर टारगेट इसी तरह जो पुराने हाई है उनको लेकर के चलना है। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।